जस्सी जैसी कोई नहीं। मैंने भी तो जस्सी के साथ ऐसे ही किया है। मैंने भी तो उसके करीब आने की कोशिश की ताकि वो कोहिनूर का हमारे हवाले कर सके। राज, मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूं? जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है, वो मर जाएगी। वो मर जाएगी। अब तो कुछ जस्सी मरने की आदी हो चुकी होगी। राज, मैं तुझे किसी का दर्द, किसी के साथ हुए हादसे के बारे में बता रहा हूं और तुझे मजाक सोच कर। तू क्या चाहता है, मैं रोऊं बैठकर? कम ऑन अरमान। राज, सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोल, और अगर तेरे अंदर के इंसान में थोड़ी सी भी जान बाकी है ना, तो जगा उसे। मैं कहता हूं जगा उसे। तेरे मुझ पे बरसने से जस्सी को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कूल। एक बात बताऊं, तू उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा। तू जस्सी का फिर से इंसानियत में विश्वास जगा रहा है। तू उसे यकीन दिला रहा है कि तू जैसे अच्छे लोग हैं जो सिर्फ उसका भला सोचते हैं। अरमान, अगर तू उसके लिए इतना नहीं कर रहा होता ना, तब वो मर जाती। तू उसकी जिंदगी बचा रहा है। पर एक न एक दिन तो उसे पता चल जाएगा ना कि मैं भी बाकी लोगों की तरह। तू बाकी लोगों की तरह नहीं है। कितना तड़प रहा है, तू देख। नहीं राज, इतना काफी नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, उसको एक लंबी छुट्टी के लिए भेज दे, इंडोनेशिया और समवेयर। वहां पे नए नए लोगों से मिलेगी और जहां पे जो उसके साथ हुआ है वो भूल जाएगी। नहीं राज, ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए इतना बैड मत फील कर यार। उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दे। डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। नो, नहीं। उसने अपनी जिंदगी की गहरी बातें मेरे साथ शेयर की हैं, अपना दुख मेरे साथ बांटा है। मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिसमें गहराई हो, सच्चाई हो, और जो सीधी मेरे दिल से निकला हो। फिर वो चाहे कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो। राज, मैं जस्सी को एक कार्ड देना चाहता हूं, अपने हाथ से लिखा हुआ, जिसमें सच्चाई होगी, हमदर्दी और ये एहसास की जस्सी, मैं तुम्हें समझता हूं। कल तुम दोनों साथ साथ डिसअपियर हो गया और आज साथ साथ अपियर भी हो गया। ये बीच में क्या हुआ? हाँ? किधर हुआ? बोलना। अरे बोल। कुछ नहीं हुआ। बोल। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? अरे जैसे बाकी लोगों का लव। अब क्या शर्मा रहे हो? जब बोल ही दिया तो बोल दो ना पूरा। मारिया को वीरू से, वीरू को मारिया से प्यार है, प्यार है। बोलो बोलो। भाई, अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑफिस लेट आ सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ सीट्स क्यों ना दे दी जाए।
और बेटर स्टिल डार्लिंग्स, आप लोगों के लिए अलग कैबिन बनवा देना चाहिए, राइट? तो परी फिर ऐसा भी करना कि हर एक एक घंटे में हम लोगों को कॉफी भी पिलाते रहना। मरिया तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी। शट योर माउथ। मलिका बुला रही है। एंड बाय द वे मरिया, जिस चेयर पे तुम बैठी हो ना, जो तुम्हें ऑफिस ने दी है, वो बहुत जल्द तुम्हारे नीचे से जाने वाली है डार्लिंग। Move it, guys. Come on. Hurry up. मैंने तुम तीनों को एक साथ तो नहीं बुलाया था। वीरू, तुम जाओ। और परी, तुम भी जाओ। मलिका, लेकिन मैं तो कहा ना जाओ। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है? गए नहीं अब तक वीरू? मरिया पे परेशानी आने वाली है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों? सेक्रेटरी हो, वकील हो या बॉडीगार्ड हो इसके? मैं वजह हूँ मैम। मैम, मेरी वजह से कल मरिया लेट हुई। आप इसे नौकरी से मत निकालिए। मैम, आप चाहें तो मुझे निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन देर से तो तुम भी आए हो। तो मैम, मुझे 2 बार निकाल दीजिए। एक्चुअली मरिया को कल रात में बाहर अपने साथ डिस्को लेके गया था मैम, और हमने वहाँ बहुत देर तक मैम डांस किया। फिर उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया। मैम, फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ भी हमने घंटों बातें करी। फिर उन्होंने हमें वहां से भी निकाल दिया। फिर मेरी बाइक पे हम लोग समुद्र के किनारे गए, वहाँ मैंने अपनी बाइक पार्क करी, हाथों को हाथ में लिया, आंखों को आंखों में डाला। फिर वीरू, ये सारी बातें कल रात हुई थी। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम आज देर से क्यों आए हो? मैम, तब तक तो सुबह हो चुकी थी ना, तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि हमें फ्रेडी को स्कूल छोड़ना है। हम जल्दी जल्दी घर गए, हमने फ्रेडी को तैयार किया और भागे, लेकिन फ्रेडी की स्कूल बस मिस हो गई थी मैम। तो मैम, फिर क्या था? मेरी बाइक पे तीनों चढ़ के फ्रेडी को स्कूल छोड़ने गए और फिर यहाँ आ गए मैम। मैम, हमसे गलती हो गई मैम। प्यार में तो ऐसा होता है ना। ठीक है, जाओ। थैंक यू मैम। हमारी कुर्सियां तो हमारे नीचे ही रहेंगी ना मैम? मेरी तो कुर्सी है ही नहीं, लेकिन मरिया की कुर्सी तो उसके नीचे ही रहेगी ना मैम? मैंने कहा ना, काम पे जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सुनो, आगे से ख्याल रखना। मैम, ख्याल रखेंगे कि हम टाइम पे आएंगे मैम। नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखना। प्यार को सच्चा प्यार मिले, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब जाओ। थैंक यू मैम। क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ? एक ही की छुट्टी हो गई या फिर दोनों का फाइनल डिपार्चर तय हो चुका है? मुझे पता था आज मलिका बहुत ही गंदे मूड में थी, राइट? ओ परी, प्लीज तुम शट अप करो। हाँ, बता ना, क्या मलिका ने कुछ कहा सचमुच? बताओ ना प्लीज। नहीं, मलिका मैम बहुत अच्छी हैं। वो कुछ लोगों की तरह नहीं है, उनमें क्लास है। क्लास, यू नो परी? नो यू डोंट। उन्होंने हमसे कहा कि एक दूसरे का ख्याल रखना हमेशा। व्हाट? या जो मैंने कहा है ना वही करना, मुझे तंग मत किया करो। सॉरी।
नॉट एट ऑल। मैं स्पेशल इनवाइट थी, अभी से ही गोवा के सपने देखने लगी है कि गुलमोहर में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं। और कहा कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, प्यार है चोरी नहीं, हमको जमाने से क्या 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 ओके, ऑफिस है ये। और कोई मुझे बताएगा कि मारिया यहाँ पे क्या कर रही है, रिसेप्शन पर क्यों नहीं है? मैडी, मरिया ऑफिस आ गई, वही बड़ी बात है ना? पता आज क्या हुआ मैं सॉरी, ओके, लिटिल डिटेल से मुझे बॉदर मत करो। एवरीबॉडी, आज मैंने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को गुलमोहर में इनवाइट किया। ओफो मैडी, आप कौन सी स्पेशल गेस्ट? रूबी, the scintillating नेत्रा रघुरामन। वो फेमस वाली एक्ट्रेस, अरे वो शाहरुख के साथ फिल्म करने वाली है वो ना। नाज़रीन, अभी गॉसिप मत फैलाओ, ओके? कुछ कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो है कि वो बहुत सुंदर है, वो गुलमोहर आ रही है। मेरी स्पेशल गेस्ट बनकर। लेकिन सर ये तो बताइए कि वो कब आ रही है? टार्ज़न, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ओके? एंड मारिया, अभी तक तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जाओ, शू रिसेप्शन, ओके? सर, आज रिक्वेस्ट है, मेरे को एक ऑटोग्राफ लेना है। शू। चलो, फिर मैंने सोचा मैं उसके रिक्वेस्ट लेकर शायद यहाँ से दूर जाकर ही मैं अरमान को अपने पास ला सकती हूँ। आज आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और आज का ये वक्त जो मैंने आपके साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे मेरा एक दिन मांगकर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल की तरफ देखना सिखाया सर। एक सच्चे दोस्त के पास होने से ही सारे दर्द दूर हो सकते हैं। वहाँ सिर्फ मैं होंगी और अरमान का ध्यान बटाने के लिए कोई और नहीं। तो याद रखना कि एक दोस्त है जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो क्या है अरमान? कुछ नहीं मालिका। एनीवेज, मैं तुमसे इस वक्त अपनी गोवा ट्रिप के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, मालिका, गोवा ट्रिप के बारे में सिर्फ जस्सी बता सकती है। जस्सी? यस मैम। हाँ जस्सी, अभी हम गोवा के ट्रिप के बारे में ही बात कर रहे थे। सारे अरेंजमेंट्स हो गए? यस सर, अरेंजमेंट्स हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर से प्रॉब्लम? अब क्या है? सर, वो सप्लायर्स कह रहे थे कि सिर्फ एडवांस पेमेंट देकर बात नहीं बनेगी, हमें पूरे पेमेंट्स की डिटेल्स फाइनलाइज करनी पड़ेगी, तभी वो हमारे सप्लाई शुरू करेंगे सर। क्या? यस सर, एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं रुक जाती हूँ तो वो नहीं माने। वो बोल रहे थे कि आपका भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी फाइनलाइज नहीं होगा सर। सर, अगले हफ्ते हमें प्रोडक्शन भी शुरू करना है। नहीं, मैं प्रोडक्शन डिले नहीं कर सकता। मलिका, मैं गोवा नहीं चल पाऊंगा। अगले हफ्ते से प्रोडक्शन चालू हो रहा है, तुम राज के साथ गोवा जाकर सारा काम संभाल लेना, ओके? वाह अरमान, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है तुमने, मान गए तुम्हें। मलिका, ये तुम क्या कह रही हो? यही कि मेरे साथ गोवा ना जाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मलिका, तुम क्या बात कर रही हो? अभी अभी तो आके जस्सी ने बताया कि जस्सी, ऑफ कोर्स मिस जसमीत वालिया, आपको तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। लेकिन मैम, मैं मलिका, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में। ऐसा ही है अरमान, वरना मेरे साथ गोवा जाने का प्लान बनाने के बाद लास्ट मिनट पर तुम यहीं रह जाओगी अकेले,
इसका और क्या मतलब हो सकता है? मलिका ऐसा तुम You know what, अरमान? जीत गए तुम। जो करना है करो। किसी और के साथ रहना है, अकेले रहना है, रह जाओ। I don't care. अरे मलिका, मलिका मैंने कहा मेरी बात सुनो। Such a pleasure to have you in Gulmohar. मैम हमें मैरी सर वर्कशॉप पे जाना है, देर हो रही है, चलिए। Maria. Maria, go. Go. यहाँ से आगे मैं इनका ख्याल रखूंगी। Of course not. मैरी सर ने मुझसे कहा है कि इनको रिसीव करके उनके पास लाना है, तो मैं इन्हें वहाँ ले जाऊंगी। चल। Maria, रिसीव करने को कहा था, वो तुमने कर लिया। Go now. देखो रिसेप्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। Go. नेत्रा, हम परी। Forgive her, हाँ, ये तो रिसेप्शनिस्ट है, लेकिन इसके अलावा हमारे ऑफिस में जितने लोग हैं ना, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और क्लासी हैं। Don't touch me, अरमान। मलिका मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, समझ गए तुम? नो मलिका तुम। अरमान, ना तो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। Just understand that. मलिका मुझे मेरी बात करने का मौका। मलिका, मलिका। उप्स, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो जो आगे गई वो हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है, और उनके पीछे जो गए वो चेयरमैन है गुलमोहर के। वो क्या है ना कि मैं आपकी मुलाकात कराने वाली थी, लेकिन उनको देख के लगता नहीं कि वो अभी किसी से मिलने के मूड में है। हाँ, वो तो मैंने देखा और सुना भी। अब नाडी की वर्कशॉप में चलते हैं। नाडी की वर्कशॉप में मेरा ऑटोग्राफ रह गया। मलिका तुम क्या कहोगे तुम? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरमान, तुम चाहते हो मैं गोवा चली जाऊं ताकि तुम यहाँ ओपनली अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ रह सको। कौन सी गर्लफ्रेंड मलिका? ऐसी कोई बात नहीं। वही जिसकी वजह से तुम मुझे इतने दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो। प्लान बहुत अच्छा है अरमान, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी, और ना ही उस जस्सी की। मलिका, ना ही मैं बात बना रहा हूं और ना ही मैंने जस्सी को कुछ करने को कहा है। तुम तो गुलमोहर की फाइनेंशियल कंडीशन जानती हो। सभी के सभी सप्लायर्स गुलमोहर के साथ डील करने से घबरा रहे हैं। अब तुम यही कहोगे ना कि ये कहानी मैंने बनाई? तभी तो तुमने सोचा बहाना बहुत अच्छा है, वरना तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, तुम्हारा मकसद कामयाब हुआ, मैं जा रही हूँ गोवा, तुम यहाँ रहो। बस मलिका बस। इनफ। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ठीक है, हम लोग साथ में गोवा जाएंगे। मलिका, फिर चाहे प्रोडक्शन डिले हो या फिर कलेक्शन वक्त पे तैयार है, लेकिन हम गोवा जाएंगे मलिका। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।